हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का जो बाबू सामाजिक विज्ञान का न्यू बुक आया है आप लोग का, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बाबू पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे सर विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एसएसटी कब से पढ़ाइएगा। तो बच्चों आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर आज लेकर आ चुके हैं आप लोग का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1। और मैं आप लोग को बताता हूँ, जब आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम शुरू होगा उससे पहले हम आपको 5 से 6 क्लास मतलब 5 से 6 चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करवा देंगे एसएसटी का भी। ठीक है, बट आप लोग को क्या करना है, डेली मेरा क्लास करना है। शाम में 6 बजे मेरा डेली क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़ कर क्या कीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे बच्चों, सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग क्लास को क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर आप लोग का प्रश्न क्रियाकलाप और परियोजना जो है बाबू ये शुरू होता है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर आओ पढ़ने से पहले जो भी पॉइंट है यहाँ पर, इस सब पॉइंट को क्या कर लेना बच्चों, याद कर लेना। ठीक है, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आ जाइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों का, क्या समझिएगा, कहता है इस पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर जो है बाबू बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत आपको क्या बाबू है कि मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल रेखा पर पूर्णांकित करना है। बोल रहा है कि आपका जो ये पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान का, इसका पेज नंबर 10 में और अध्याय कौन सा है बाबू, 5वां चैप्टर है ना, उसमें चित्र है एक 5.2 के संदर्भ में आपको 2.5 सेंटीमीटर बना लेना है। इसको आप लोग कीजिएगा, है ना। हमने कर लिया है बाबू, हम आपको उत्तर यहाँ पर लिखवा रहे हैं, आप लोग उत्तर लिखिएगा। क्या देखिए बाबू, यहाँ पर जो दे रहे हैं इसी को आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखिएगा कि नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने के बीच का जो माप है बाबू वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मूलतः 10 बटे कितना, 2.5 सेंटीमीटर का पैमाना बोल रहा था लेने, तो 10 बटा 2.5 कीजिएगा तो ये कट कर आपका आ जाएगा बराबर में 4। टैब 500 किलोमीटर है ना, गुना 4 कीजिएगा तो ये आपका 2000 किलोमीटर आएगा। यानी कि जो आपका नोएडा नदी के मुहाने से जो गंगा नदी का जो मुहाना है, ठीक है बाबू, ये जो आपका नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की जो वास्तविक दूरी होगी वो 2000 किलोमीटर है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छे तरीका से आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन को अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बाबू कहता है कि जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। क्यों भाई, जब लंदन में दोपहर में 12 बजता है ना जी दोपहर का, तो उस समय भारत में शाम का 5:30 बजता है। ऐसा क्यों सर? तो आइए बच्चों उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा मैं आपको समझाता हूँ, लिखने का प्रयास कीजिए। आप लोग लिखिएगा बच्चों कि लंदन लगभग क्या है बाबू 0 डिग्री पश्चिम देश अनुवाद पर क्या है स्थित है। भारत देश लगभग 82 डिग्री पश्चिमी देश का अनुवाद है। प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। 15 डिग्री क्या होता है, 1 घंटा का बराबर होता है। इसलिए 82 डिग्री में जब आप 15 डिग्री से भाग दीजिएगा तो 5.467 यानी कि 5.5 घंटा आएगा। और भारतीय मानक समय जो है बाबू, जिसको हम लोग IST शॉर्ट में बोलते हैं, इसका पालन किया जाता है जो ग्रीनिच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और लंदन GMT समय क्षेत्र में है। ठीक है बच्चों, लंदन ग्रीनिच मीन टाइम है। ठीक है, इसलिए जब लंदन में GMT में होता है तो भारत IST में होता, शाम की क्या होता है 5:30 बजे होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझ चुके हैं। बस इतना ही आपको आंसर में लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का क्या कह रहा है, देखिए कहता है हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर क्या, देखिए लिखिएगा कि मानचित्रों में प्रतीकों का उपयोग विभिन्न आभूषणों और औषधियों को कागज की एक छोटी सीट पर आसानी से और स्पष्ट रूप से समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रतीक विशिष्ट स्थानों, रुचि के क्षेत्रों या जीवों को दर्शन देने में क्या करता है, मदद करते हैं। रंगीन का उपयोग विभिन्न भौतिक और राजनीतिक वैरायटी के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, जो क्षेत्र विशिष्ट की वैरायटी प्राप्त करता है। समझ गए ना। मतलब जो यहाँ पर मानचित्र में जो प्रतीक का जो उपयोग होता है वो विभिन्न प्रकार का औषधि हो गया या आभूषण हो गया, इस सबको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए किया जाता है। और जो रंग का उपयोग किया जाता है वो भौतिक और राजनीतिक वैरायटी का कोई भी चीज है उसके अंतर करने के लिए किया जाता है। समझ चुके हैं ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, कहता है आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है।
आपको देखना है, आप अपने घर से देखिएगा 8 दिशा आप लोग देखिए बाबू इस प्रकार, ये हुआ आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ऊपर होगा उत्तर, नीचे हुआ दक्षिण, तो और इसके बीच में हुआ उत्तर पूरब, इधर हो गया आपका उत्तर पश्चिम, इधर हुआ दक्षिण पश्चिम, इधर हुआ दक्षिण पूरब। तो ये हुआ आपका 8 दिशा। इसके बीच में आप देखिएगा क्या क्या स्थित है, तो आपको पता करना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोग अपने मन से लिखिएगा, है ना, पूछिएगा अपने टीचर से, क्योंकि हम तो आपके घर से आपके विद्यालय में नहीं जानते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दे चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम अपने बताए, दक्षिण में हमारा एक सोसाइटी है जी, पूरब में एक पार्क है ना, पार्क जिसको आप लोग बोलते हैं बगीचा, पश्चिम में मेरे मित्र का घर है, उत्तर में उत्तर पूरब में क्या बच्चों पुलिस स्टेशन है, उत्तर पश्चिम में बैंक है, दक्षिण पूरब में जिम और क्या बच्चों जिम और क्या है, दक्षिण पश्चिम में कार स्टोर है। तो इस प्रकार हम अपना दे दिए, ठीक है ना, आप भी अपना दे दीजिएगा, ठीक है ना, आप भी अपना क्या कीजिएगा बच्चों दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में बच्चों क्या है जार है, उत्तर में जार है, ठीक है ना, उत्तर में जार है हमारा उत्तर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग भी इसी प्रकार एड्रेस लिख दीजिएगा कि सर पूरब में ये है, पश्चिम में मेरे मित्र का घर है, उत्तर में हॉस्पिटल है, दक्षिण जो भी होगा, है ना, या बगीचा होगा या कोई खेत वगैरह होगा तो वो अपना लिख लीजिएगा, मंदिर होगा तो मंदिर है, उत्तर पश्चिम में मंदिर है, दक्षिण पूर्व जो भी है आपके आसपास वो लिख दीजिएगा, या कोई प्राइवेट स्कूल होगा या कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, उस सब बारे में आप लोग अपने खुद से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके घर और विद्यालय में जो आएगा बीच बीच में वो आप लोग स्वयं ही जानिएगा, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का आता है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है जी। समूह में चर्चा करना है और फिर प्रत्येक समूह को 100 से 150 शब्दों तक एक उत्तर लिखिए, उत्तरों की तुलना भी करना है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा क्या, आइए हम आपको समझाते हैं। लिखिएगा बच्चों, पहला नंबर या पॉइंट में, स्थानीय समय मानक समय जो है बाबू, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विशिष्ट स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार पर जो समय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय समय मानक, है ना। अगर किसी भी देश या क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त एक समान समय संदर्भ। दूसरा बाबू जो दृढ़, दूसरा जो आपका है क्या मानक समय, ठीक है ना। यहाँ देखिए, दृढ़ निश्चय देशांतर से किसी भी देश में दिन भर में होने वाला डेमोक्रेट को पता लगाते हैं, कौन, ये मानक समय। एक मध्य रेखा पर आधारित एक क्षेत्र या देश के भीतर की संगति है, ठीक है। चलिए, कौन, ये मानक समय। आगे देखिए, तीसरा, उतार चढ़ाव अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, जो क्या होता है बच्चों देशांतर से प्रभावित होता है, किसी विशिष्ट स्थानों पर वास्तविक समय का प्रारूप है, ठीक है। तो इसको आप लोग को कॉलम बनाकर लिखना होगा, ठीक है ना, कॉलम बना दीजिएगा इधर, इस प्रकार से आप लोग कॉलम बनाइएगा, इधर आप लोग लिख दीजिएगा स्थानीय समय, इधर क्या लिखिएगा स्थानीय समय, और इधर लिख दीजिएगा मानक समय, क्या लिखिएगा मानक समय। और दोनों के बीच पहला दोनों का परिभाषा दे दीजिएगा 1 नंबर में, दूसरा नंबर में दोनों का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर तीसरा नंबर में लिख दीजिएगा, फिर चौथा नंबर, फिर पांचवा में आपको उदाहरण वगैरह लिख दीजिएगा कि स्थानीय समय, भारतीय मानक समय और भारत एक यह समय जो है ये ग्रीनिच के स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे निर्धारित करता है, ठीक है। तो उदाहरण देकर आपको समझा देना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों, ये आप लोग को स्वयं करना है, ठीक है ना। हम आपको ऐसे आंसर दे दिए, इसमें आप लोग को पढ़ पढ़ क्या करना है बच्चों, कॉलम में बांट देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि दिल्ली और बेंगलोर के बीच क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री, है ना, और उनके देश का तापमान लगभग 77 डिग्री पूरब एक ही है। दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो बोलिएगा दिल्ली और बेंगलुरु के बीच स्थानीय समय में अंतर की गणना उनके देशांतरीय पृथक्करण के आधार पर की जा सकती है। दोनों शहरों का देशांतर लगभग समान है, ठीक है, मतलब 70 डिग्री पूरब में है स्थित, इसलिए स्थानीय समय के संदर्भ में उनके बीच कोई महत्वपूर्ण समय अंतर नहीं होगा। समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए बच्चों, आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है और इसमें 1 या 2 वाक्यों में समझाना है। कहता है अक्षांशों के सभी समांतरों की लंबाई जो होता है ये लंबाई समान होता है बच्चों, आपको बताना है जी कि ये बात क्या होगा, गलत होगा या सही होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि बात गलत है, ठीक है ना। तो सभी समानांतरों की लंबाई समान होता है, तो बोलिएगा गलत। असमानताओं की सभी समांतरों की लंबाई जो होती है ये समान नहीं है। ध्रुवों की ओर, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ती हुई दूरी की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार आपको एग्जाम्पल देकर समझा देना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा बात कहता है कि देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। तो बच्चों इसको भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से ही समझाना है। तो बच्चों बोलिएगा ये बात सर सही है। इस पर 2 लाइन लिख दीजिएगा कि कश्मीर रेखा पूर्व के केंद्र में है, या पूरी तरह
से परिशोधित कोटीय देशांतरीय यमोन्नतर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चलने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं, इसलिए देशीय अनुवाद यामायोकोट की लंबाई अनुपात रेखा से क्या होती है, भिन्न होती है। तो आप लोग बता दीजिएगा ना। अगर चित्र बनाना है बच्चों तो चित्र भी इस प्रकार आप लोग बना दीजिए। समझने का तरीका है बाबू, ये आपका दक्षिणी ध्रुव और ये आपका उत्तरी ध्रुव और ये आपका देशांतर है और ये आपका भूमध्य रेखा है बीच वाला जो कि 0 डिग्री है ना, और ये आपका प्रमुख क्या है, यमोत्तर है। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का क्या, 3 नंबर, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी है स्थित है। तो बच्चों आप लोग बता दीजिएगा कि सर जी ये बात क्या है, सही है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक का जो पृथ्वी का विभाजन है 180 डिग्री है और 0 डिग्री रेखा चित्र के मध्य पर है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा भी कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा था ये 0 डिग्री पर था, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, मूलतः दक्षिणी ध्रुव पर विभाजन 180 में जब आप 2 से भाग दिया तो 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय एक ही है जी। ये बात बोलिएगा सही, क्योंकि असम भारत का पूर्वी राज्य है, इसलिए असम का स्थानीय समय और भारतीय मानक समय क्या है बच्चों, समान है। तो इस प्रकार आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का क्लियर हो चुका है सारे बच्चों का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग का इसी में है जी। समय चित्र का पृथक करने वाला रेखा है देशांतर के मुस्तर के समान है जी, उसका भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त है। तो चलिए इसको हम लोग पहले पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए देखिएगा बच्चों यहाँ पर। हाँ, तो बोल दीजिएगा ये बात सर जी गलत है, क्योंकि समय क्षेत्र को अलग करने वाली रेखाएं देश परिवर्तनीय यमोत्तर के समान नहीं होती है। समय क्षेत्र की सीमा देशांतरीय यमोत्तर के स्थान पर प्रत्येक देश को मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। ठीक है, और जो आपका कहा रहा था वास्तु रेखा पर एक वृत्त भी है। ठीक है ना, यहाँ पर यही ना बोल रहा था बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा था देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त है, तो इसमें भी आप लोग क्या लिखिएगा, देखिए आप लोग को लिखना होगा बच्चों कि वास्तुशिल्प रेखा 0 डिग्री पर विभाजित है और सभी धातुओं के मिश्रण में शामिल है और समतल रेखा स्वयं और स्तुति संबंधी रेखाएं समान है। यदि वास्तु रेखा सीधा हो तो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, खींचती है। प्रश्न नीचे दिए गए, अब आप लोग को क्या करना है, पहली को पूरा करना है। ठीक है, आपको देख लीजिए बाबू, ये जो पृथ्वी पर क्या है स्थानों का पता लगाना, इसको पूरा करना है। ठीक है ना, तो 1 नंबर में देखिए बाबू कह रहा है कि वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, और आपको लिखना किसमें, अंग्रेजी में लिखना है कि हिंदी में, इसको पहले देख लीजिए आप लोग किसमें, तो आपको बाबू अंग्रेजी में ही इसमें लिखना होता है। ठीक है, इसको हमेशा अंग्रेजी में ही लिखना होता है। तो बाबू इसको लिख लीजिएगा स्केल, क्या लिखिएगा, पहला वाला में स्केल लिखिएगा। यहाँ पर जो भरने वाला है इसमें लिखिएगा SCALE स्केल। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आपका क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर पढ़ते जाइए। उसके बाद मार्ग को खोजने का सरल साधन, कोई ऊपर से नीचे, ऊपर से इसी प्रकार नीचे होगा, ऊपर से नीचे। तो बच्चों यहाँ पर दे दिए नाम, यहाँ पर देखिए लॉन्ग, देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से आपका इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए दिया गया है ना, चलिए इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिए। आगे जो आपका है यहाँ पर आगे क्या बच्चों, मानचित्र में एक बृहद क्षेत्र लघु के रूप में दिखाना, बड़ा क्षेत्र है उसको लघु के रूप में दिखाना, ये क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो आपको दे दिए हैं है ना अंग्रेजी का लेटर, इसको आप लोग को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग को भरना है, भर लीजिएगा। 4 नंबर में ग्लोब भर लीजिएगा, 5वां में आपका इक्वेटर भर लीजिएगा, 6ठा में आपको भरिएगा ग्रीनविच है ना, 7वां में आप लोग IST भर लीजिएगा। फिर आपका 8वां नंबर आएगा तो 8वां में मैप भर लीजिएगा। 9 नंबर में आप लोग पीमियल भर लीजिएगा। ठीक है ना, फिर आप लोग 10वां में आप लोग क्या भरिएगा बच्चों, यहाँ पर लैटिट्यूड भर दीजिएगा। फिर 11वां में आइडियल भर दीजिएगा। ठीक है ना, फिर 6 में आप लोग ग्रिड भर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, भरना है। जो भी क्वेश्चन है इस सबका उत्तर आपको लिखना है, तो उस प्रकार जो बताएं, जो विश्व के शीर्ष पर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ग्रिड बोलते हैं। नहीं तो इस प्रकार हमने 12 नंबर तक जो था इसको अच्छे तरीका से यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, देख कर लिख लेना है। तो लिखने तो सब बच्चे को आता है अच्छे तरीका से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा तरीका से होमवर्क कंप्लीट करके जाइए, और आप लोग का इस प्रकार चैप्टर नंबर 1 का जो भी प्रश्न था बाबू सब पूरा क्लियर हो जाता है ना जी। यहाँ पर जो नूडल्स है, जो इंपॉर्टेंट बात है उस इस पेज में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस प्रकार आप लोग का क्लास 6 का जो SST का चैप्टर नंबर 1 था इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं। जल्द ही हम लोग चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। साइंस का हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया, आप लोग वहाँ तक कंप्लीट कीजिए। अगर आगे चैप्टर भी चाहिए तो हम आपको आगे भी प्रोवाइड करवाएंगे, बट अगर आप लोग बताइएगा जल्द ही कि चैप्टर नंबर 2 का क्लास आपको कब चाहिए, किस डेट को चाहिए, आप लोग बताइएगा तो हम जल्द ही आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, कोई भी विषय, तो आप हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट पर क्या करेंगे बच्चों, उस वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को इसी प्रकार का डेली क्लास को करना है।